हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4th क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का द एग्जीक्यूटिव ये समझाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको इलेक्शंस और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था कि इलेक्शंस जो है वो कैसे होते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। और उससे पिछले चैप्टर में हमने राइट्स के बारे में पढ़ा था। और फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक्स कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कब बना ये पढ़ा था। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या है, इसमें मैंने आपको शॉर्ट समरी बता रखी है इस चैप्टर की, जिसमें क्या कहना चाहता है। द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स लॉ एंड रन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो लोग देश को चलाते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं और डेली के कामकाज संभालते हैं, उसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। कौन कौन से लोग, जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो ठीक है, लोकसभा, आईएएस आईपीएस, ये सारे जो है हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। जो लोग देश को मतलब संभालते हैं, जो उनके लॉज को, हमारे लोग जो देश के लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं कि कौन कौन से कानून जो इम्प्लीमेंट होंगे, और डेली का काम काज संभालते हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन है, ये देखिए, द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स लॉज, मेक्स पॉलिसी डिसीजंस और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव। ओके, तो मेनली द एग्जीक्यूटिव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है, जो लोग, जो नेता लोग होते हैं, ठीक है, जो कौन होते हैं, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस, जैसे पीएम, जिसको हमने इलेक्ट किया होता है, पीएम, मिनिस्टर्स। ओके, जो लोग, जो नेता लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ये लोग पावर वाले होते हैं, मतलब डिसीजन ले लेते हैं, इनके पास पावर होती है, डिसीजन ले लेते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो आईएएस आईपीएस सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये परमानेंट काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट जो है वो चेंज भी हो जाए, अगर जो गवर्नमेंट है वो हमारी चेंज भी हो जाए, लेकिन तब भी ये लोग जो है वो काम करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ठीक है, इसमें बता रखा है कि एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स की जो टाइप है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और फिर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का हेड होता है, और गवर्नमेंट का हेड भी सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, इसलिए इसका नाम हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखा है। जैसे कि यूएसए में जो है वो क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब प्रेसिडेंट के पास ही सारे हक है, प्रेसिडेंट ही जो है वो स्टेट का हेड होएगा। ओके, और जो दूसरा होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या मतलब होता है, प्रेसिडेंट और मोनार्च सेरेमोनियल हेड, मतलब ये सेरेमोनियल हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन मतलब ऐसे उसको बनाया होता है हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन असली जो गवर्नमेंट का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, रियल एग्जीक्यूटिव वो होता है। और एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो है इंडिया, यूके और जापान में है। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसमें ये बताया है कि इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के हेड होते हैं, जिससे सिर्फ नाम का हेड बना दिया, लेकिन असली पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के पास होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। यूएसए में प्रेसिडेंट सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब जिनके बोथ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास सिग्निफिकेंट पावर्स होती है, और ये फ्रांस, रशिया, श्रीलंका में होता है। ये सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फ्रांस, रशिया, श्रीलंका में है, जिसमें दोनों के पास सिग्निफिकेंट पावर्स होती है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाई इंडिया चूज पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम। इंडिया ने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम को क्यों चुना। तो इसमें ये बताया है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम से हम इस सिस्टम को जानते हैं, कि जब ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सिस्टम था तब हम सिस्टम को जानते हैं। और ये सिस्टम पावर को एक आदमी में कंसंट्रेट नहीं होने देता, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये है कि प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे मतलब हेड रूल करते हैं, और
इसलिए सारी पावर को मतलब जो भी है ये सारी सिर्फ एक को नहीं जाने देता। जैसे प्रेसिडेंट के पास जो यूएसए में सारी जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होता। इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट जो सिर्फ नाम का ही एक हेड होता है, लेकिन असली पावर जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के पास होती है। ठीक है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो बस यही इसमें बताया था कि इंडिया ने इसको क्यों चूज किया। तो ये देख लेना आप एक बार। उसके बाद आता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट, इसके बारे में हम जानते हैं, जिसे हम राष्ट्रपति बोलते हैं, जो कि फॉर्मल हेड है। ओके, तो इसको इसके रूल और इसकी पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके पास जो है रियल पावर वैसे नहीं होती। प्रेसिडेंट का काम पीएम और मिनिस्टर्स की एडवाइस फॉलो करना होता है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 74 है, जिसमें ये बताया कि प्रेसिडेंट का काम ही ये होता है कि वो पीएम और मिनिस्टर्स जो भी है उनकी एडवाइस को फॉलो करे। तो आर्टिकल 74 इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट देख लो, इसमें क्या है, फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली बाय एमपी एंड एमएलए फॉर 5 years। ओके, तो इसमें मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 74 क्या कहता है, कि प्रेसिडेंट का काम पीएम और मिनिस्टर्स की एडवाइस फॉलो करना होता है। ओके ठीक है। उसके बाद है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। मैंने आपको बता दिया कि इनडायरेक्टली ये एमपीज और एमएलए जो है वो कंडक्ट करते हैं, ये इलेक्ट करते हैं। से पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर इसमें क्या है, मतलब प्रेसिडेंट क्या करता है, पीएम, जजेस, गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। और लेजिस्लेटिव पावर क्या है इसकी, लेजिस्लेटिव पावर है बिल पास करना। ठीक है, ये बिल वगैरह पास करता है, पार्लियामेंट को बुलाना, रोकना, सारा जो है वो प्रेसिडेंट का काम होता है। और जुडिशली पावर क्या है, जुडिशली पावर क्या है, ये है हमारे पास, जैसे मान लो किसी चीज को माफी देना, किसी चीज को मतलब माफ कर देना, पैरेडन कर देना। अगर कोई भी इमरजेंसी, कोई भी सिचुएशन है तो उसको माफ कर देना, तो ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। इमरजेंसी पावर्स क्या होती है, मतलब कोई भी इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट लगा सकता है। जैसे कोई भी नेशनल, स्टेट या कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी ये प्रेसिडेंट लगा सकता है। तो ये प्रेसिडेंट की पावर्स हैं कि वो पीएम, जजेस वगैरह को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, बिल पास वगैरह वो कर सकता है, और माफ कर सकता है। इमरजेंसी पावर से प्रेसिडेंट लगा सकता है। ठीक है, कब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चला सकता है, मतलब कब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ये जो अपनी पावर्स को चला सकता है, तो ये देखते हैं आगे हम। हिज पार्लियामेंट, सॉरी हम पार्लियामेंट, जब किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, मतलब जब किसी पार्टी को जब वो मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि पीएम कौन बनेगा। ठीक है, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि पीएम कौन बनेगा। काउंसिल की एडवाइस को रिकंसीडर करना, मतलब अगर काउंसिल ने कोई एडवाइस दी तो वो उसे रिकंसीडर कर सकता है। वो सिर्फ एक बार एडवाइस को वापस काउंसिल में भेज सकता है। ठीक है, रिकंसिडरेशन ऑफ काउंसिल एडवाइस। उसके बाद है पॉकेट वेटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल को साइन ना करें, मतलब डिले करते रहे, मतलब कोई भी बिल जो पास किया गया है, अब देखो लास्ट में तो जो पहले बिल जो वो प्रेसिडेंट के पास ही साइन होता है ना, तो वही साइन करता है तभी पास होता है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो बिल को रोक रोक सकता है, वो बिल को साइन नहीं कर सकता, वो उसे डिले कर सकता है। तो इसे हम पॉकेट वेटो बोलते हैं। प्रेसिडेंट में डिले गिविंग असेंट और नॉट साइन अ बिल विद नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं उसकी। ओके, उसके बाद है लोकसभा डिसॉल्व ना करे अगर पीएम माइनॉरिटी में न हो। और ये बस इसमें था, इसकी पावर्स मैंने आपको बता दी कि प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। एंड प्रेसिडेंट को जो रिमूव कौन कर सकता है, तो ये सिर्फ पार्लियामेंट बाय इम्पीचमेंट ऑफ फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजोरिटी, मतलब बस पार्लियामेंट ही इसे रिमूव कर सकती है। इसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये 5 सालों के लिए इलेक्ट होता है, और ये एमएलएज आर नॉट द पार्ट ऑफ द वीपी इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब जो एमएलए इसके पार्ट नहीं होते हैं। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये क्या होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, राज्यसभा का चेयरमैन होता है ये।
अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। अब जैसे हमारी क्लास में एक मॉनिटर होता है, ठीक है, कई बार टीचर्स बनाते हैं वाइस मॉनिटर, मतलब उसको साथ देने वाला। अगर जो मॉनिटर जो है वो एब्सेंट हो गया क्लास में, तो उसका काम कौन करता है? वाइस मॉनिटर करता है। तो वैसे ही सेम, अगर कुछ दिनों के लिए जो है वो प्रेसिडेंट एब्सेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग कर, मतलब रियल में एक्टिंग कर जाता है कि वो प्रेसिडेंट है, वो उसका काम संभाल दे काम संभालने लग जाता है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो पीएम क्या है? रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम का रियल हेड है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है, मतलब इसमें लोकसभा की मेजोरिटी के हिसाब से होता है, और लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, देखते हैं पीएम के जो काम है। पीएम के काम है क्या है? मिनिस्टर्स को चूज करना, उसके बाद है डिसीजन डिपार्टमेंट बनाना, पॉलिसीज बनाना, प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन देना, और पार्लियामेंट में मेजोरिटी को लीड करना। ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के सारे काम है। और मैंने आपको ये बताया था कि आर्टिकल 74 में जो प्रेसिडेंट है वो पीएम को वो बता सकता है यहाँ पे एडवाइस वगैरह, ये आर्टिकल 74 में बताया था। तो आर्टिकल 74 इसमें इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट का काम जो पीएम और मिनिस्टर्स की एडवाइस को फॉलो करना होता है। तो आगे देखते हैं हम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का काम देख रहे थे हम, प्राइम मिनिस्टर के मेन फंक्शंस, ठीक है, ये हमने देख लिए। और उसके बाद है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाता है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आ जाता है, और डिप्टी मिनिस्टर्स आ जाता है। और ये पढ़ लेना, इसमें क्या है, इंक्लूड्स ये सारे बता दिए। मिनिस्टर शुड बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इफ नॉट मस्ट बी इलेक्टेड विद, मतलब जो मिनिस्टर्स होंगे वो पार्लियामेंट के ही मेंबर होंगे, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शंस करवाते हैं। कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स collectively responsible to Lok Sabha. If Lok Sabha passes no confidence, the whole council resign. Okay, तो ये इंपॉर्टेंट है। साइज लिमिट देख लीजिए, 91st अमेंडमेंट जो 2003 में हुई थी, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ। मतलब जो लोक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज है वो लोकसभा की मैक्सिमम 15% से ही होगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये 91st अमेंडमेंट में बताया था 2003 में जो हुई थी। टाइप ऑफ काउंसिल एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे काउंसिल्स क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसमें गवर्नर आ जाता है, चीफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर जो है वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सीएम, एंड मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो बस ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं हम रोल ऑफ पीएम। Since 1989, more coalition government PM authorities sometime reduced, मतलब ये बताया है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें ये है कि कैबिनेट एक टीम की तरह होती है, ठीक है, कैबिनेट एक टीम की तरह होती है। अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस वोट पास कर दे तो पूरा कैबिनेट जो है वो रिजाइन कर सकता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव पहले बता दिया मैंने आपको। ब्यूरोक्रेसी, इसमें क्या है, परमानेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जैसे सिविल सर्विसेज है जो कि परमानेंट ऑफिसर्स, अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाएगी लेकिन ये लोग वैसे ही वैसे अपना काम करते रहेंगे। इसके रोल्स एंड फीचर्स इसमें ये है कि परमानेंट होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर जो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये जो है ये नहीं होते चेंज, ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही इंटरफेयर नहीं करते। अब इनमें टेक्निकल नॉलेज एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि देखो ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स, तो कितना हार्ड एग्जाम होता है ये। और ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन से यहाँ पे लिखा है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और स्टेट पीसीएस होते हैं, जैसे पंजाब के लिए पीसीएस है। ओके, और ऑल इंडिया सर्विसेज ये रिक्रूटेड बाय यूपीएससी। ओके, तो ये बता दिया मैंने आपको। आगे हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट्स रोल्स इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट हंग हाउसेस। मतलब प्रेसिडेंट का क्या रोल है जो गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो व्हेन नो पार्टी हैज मेजॉरिटी प्रेसिडेंटली डिस्क्रिप्शन बिकम इम्पोर्टेंट। मतलब कोई भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है तो पहले पढ़ लिया कि जो प्रेसिडेंट है जो वो डिसाइड कर लेता है कि कौन जो है वो
बनेगा। प्रेसिडेंट वीटो एंड पॉकेट वीटो, ये भी आपको बता दें कि क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो बिल को काफी लंबे टाइम तक रोक सकता है बिल साइन ना करके। इमरजेंसी पावर्स भी, ये दोबारा अच्छा ही फिर से आ गया। इमरजेंसी पावर्स इसमें बता सकता है कि नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर रियल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव है। अब इसमें देखते हैं कि आर्टिकल 52 में क्या था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो फॉर्मल है, ये एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। आर्टिकल 52 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फॉर्मल हेड है वैसे, लेकिन सारा काम वगैरह वो प्राइम मिनिस्टर ही देखता है। आर्टिकल 74 में बताया है कि जो प्रेसिडेंट है वो कैसे एक्ट करेगा जब काउंसिल प्राइम मिनिस्टर सारे हैं उसको एडवाइस करेगी, तो उसके प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल। आर्टिकल 75 पीएम के अपॉइंटमेंट के लिए और अनदर मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट आर्टिकल 75 में है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल्स इन द स्टेट है। 91st अमेंडमेंट ने क्या बोला था कि जो साइज ऑफ काउंसिल है मैक्सिमम 50% ऑफ लोकसभा की स्ट्रेंथ से होगा, ठीक है। तो ये बताया है इसमें। अगर मैं आपको बता दूं आपको वन लाइन रिवीजन नोट्स, तो आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना। इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंटल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जो प्राइम प्रेसिडेंट होता है वो रियल हेड होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री में पीएम रियल हेड होता है। आर्टिकल 74 बता दिया, साइज ऑफ मिनिस्ट्री बता दिया, आईएएस आईपीएस बता दिया। और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, डिफाइन एग्जीक्यूटिव, एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की पावर्स जो है क्या है, व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बता दिया, रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, ठीक है ये। उसके बाद देखते हैं एमसीक्यूज। बस इसमें यही है, इस पूरे चैप्टर में थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है, और एक बार पढ़ लोगे आप इसको 2 दिन बाद तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसमें कोई रट्टे मारने वाली चीज नहीं है, सिंपल ये है कि एग्जीक्यूटिव उसकी मतलब 3-4 बार इसे पढ़ लो आपको याद हो जाएगा ये क्या क्या है। प्रेसिडेंटल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम है। बस इसके रोल पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल बताओ कि वो क्या क्या काम करता है, पावर्स क्या क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो बस यही था इसमें, एक इम्पोर्टेंट ये है इसमें, ये देख लेना। एंड दैट्स ऑल। बट एमसीक्यूज करते हैं हम। एमसीक्यू फर्स्ट है, हु इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। हु इज द फॉर्मल हेड, फॉर्मल हेड हमारा प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट, ये तो बता रखा है आर्टिकल 74, मतलब उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं उसकी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स collectively responsible to Lok Sabha. The maximum size of the council of ministers cannot exceed 50% of Lok Sabha. Which of the following part of the permanent executive, permanent मतलब civil servant जो permanent है, the vice president of India वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, ठीक है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। द पावर, ये 2 क्वेश्चन गाइस, 9th और 10th क्वेश्चन ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप दोनों क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइएगा क्या होगा। देख लीजिए, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिले अ बिल इंडेफिनिटली विदाउट साइनिंग इट, इट इज कॉल्ड। तो इसमें से बताइए कि क्या होगा, ये आपको बताया है, बहुत इजी है। और हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये बताया। तो 9th एंड 10th क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि इसका क्या आंसर है। तो बस यही था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर 5 अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।